हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए MCQs की प्रैक्टिस की जा रही है। और अभी जो राइटर चल रहे हैं उनका नेम है नैथेनियल हॉथॉर्न। ठीक है, तो इनका एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप उसको आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, और स्पेशली सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने से पहले आप एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए या उसकी थियरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और साथ के साथ आपको लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इनके जो नैथेनियल हॉथॉर्न के का इंपॉर्टेंट वर्क है एक स्कारलेट लेटर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं स्पेशली इस वर्क को लेकर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसकी एक शॉर्ट समरी पढ़ लेना, उसके बाद इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दीज बुक्स डिड हॉथॉर्न बिकम फेमस फॉर? तो इनमें से वो कौन सी ऐसी बुक थी जिसके लिए नैथेनियल हॉथॉर्न जो है फेमस हो गए थे? ऑप्शन है द स्कारलेट लेटर, द क्रूकिबल, मैरी स्टीवर्ट या फिर क्राइम्स ऑफ लव। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पर उस पर्टिकुलर बुक का नाम बताना है जिसके रीजन जो मतलब इनकी फेमनेस में एक बहुत बड़ा योगदान था उस बुक का। यस, बुक का नेम है द स्कारलेट लेटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका पब्लिकेशन भी मैंने बताया था कल आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कब पब्लिश होती है ये बुक। देखिए, व्हाट लेटर डिड हॉथॉर्न add to his last name to disassociate himself from his relative involved in a Salem witch trials? तो इसके बारे में भी मैंने कल की वीडियो में आपको बता ही दिया था। बहुत ही सिंपल, अगर तुमने फर्स्ट पार्ट इसका देखा है तो आप इसका ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि हॉथॉर्न ने ऐसा कौन सा लेटर अपने सरनेम में ऐड किया था, अपने आप को, अपने जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो मतलब पूर्वज थे, उनसे अपने आप को सेपरेट दिखाने के लिए, डिसएसोसिएट करने के लिए। ऑप्शन है EWTN। यस, क्या होगा राइट आंसर? W। ठीक है, इन्होंने अपने सरनेम में W ऐड किया है, अदरवाइज हॉथॉर्न जो इनके एंसेस्टर थे वो अपने हॉथॉर्न की स्पेल इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्होंने W ऐड किया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी डिड हॉथॉर्न एंड हिज वाइफ जॉइन? तो इनकी वाइफ और इन्होंने कौन सी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया था? ऑप्शन है अ न्यूडिस्ट कॉलोनी, अ क्वेकर कम्युनिटी, अ ट्रांसजेंडलिस्ट कम्युनिटी या फिर अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इन्होंने और इनकी वाइफ ने जो कम्युनिटी को ज्वाइन किया था उसका नेम था आ ट्रांसजेंडलिस्ट कम्युनिटी। और सबसे ज़्यादा कौन रिलेटेड है इनसे? तो राल्फ वाल्डो इमर्सन जो थे उससे रिलेटेड है ट्रांसजेंडलिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, बाद में इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था, नैथेनियल हॉथॉर्न और उनकी वाइफ ने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट फेमस ऑथर wrote several unfavorable reviews of Hawthorne's works? वो फेमस ऑथर कौन है जिन्होंने बहुत सारे अनफेवरेबल रिव्यू दिए हॉथॉर्न के वर्क्स को लेकर? जैसे हमने कल भी एक वर्क की चर्चा की थी, हॉथॉर्न के एक वर्क का रिव्यू किया था। ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन है हैरोल्ड ब्लूम, एडगर एलन पॉय, राल्फ वाल्डो इमर्सन या फिर विलियम गॉडविन। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस,
व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखो, जो पर्टिकुलर राइटर मैंने कल बताए थे आपको, उसमें क्या था, उसमें हॉथॉर्न का जो रिव्यू कर रहे थे वो पॉजिटिव वे में कर रहे थे। यहाँ पर जो रिव्यू की बात हो रही है वो अनफेवरेबल रिव्यूज की बात हो रही है, ठीक है, एक तरीके से क्रिटिसाइज करना। ठीक, तो ये राइटर कौन है? यहाँ पर राइटर है एडगर एलन पॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। Hawthorne joined a fraternity in college. Options true or false? Yes, what should be the right answer? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना इस फॉर्मेट में नहीं आएंगे, ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं कि हॉथॉर्न के विषय में कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी सही है, तो उस आधार पे आप यहाँ पे इसे लगा सकते हो। तो ये ट्रू है बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ, which of his following early works did Hawthorne later try to suppress as he felt it was substandard? उनका पहला कह लीजिए या मतलब उनके शुरुआती कौन से वर्क थे जिन्हें हॉथॉर्न ने बाद में सप्रेस करने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की एक तरीके से, क्योंकि वो समझते थे कि ये मतलब उस लेवल पे लिखे नहीं गए हैं, इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है। ही फेल्ट इट वाज सब स्टैंडर्ड। तो वो कौन सा वर्क था? ऑप्शन है मोसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैन्स, फेंसो, द ब्लीथेडल रोमांस या फिर टेंगलवुड टेल्स। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, इनका अर्ली वर्क जो था वो था फेंसो। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क भी माना जाता है, और ये पब्लिश हो जाने के बाद इन्हें लगा कि मतलब ये थोड़ा सब स्टैंडर्ड है तो इसे छुपा लेना चाहिए, इसे मतलब रोक देना चाहिए प्रचार प्रसार होने से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पब्लिश हो ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता है कि हॉथॉर्न का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है तो ये भी ध्यान रखना है, इसका नाम है फेंसो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर वाज हॉथॉर्न फ्रॉम? तो हॉथॉर्न कहाँ से बिलोंग करते थे बेसिकली, या ऐसा मान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? साइरकस न्यूयॉर्क, ब्यूफोर्ट साउथ कैरोलिना, बोस्टन मैसाचुसेट्स या फिर सैलेम मैसाचुसेट्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, यहां पर जो राइट आंसर है वो है सैलेम मैसाचुसेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। एट्थ इज वन ऑफ हॉथॉर्न्स रिलेटिव्स वाज द ओनली डैश हु रिफ्यूज्ड टू डैश। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करके फिल करना है। ऑप्शन है प्यूरिटन, रिफ्यूज टू अलाउ इंडियंस टू ज्वाइन हिज कॉन्ग्रेगेशन, या फिर लॉयर, रिफ्यूज टू अलाउ वुमेन्स टेस्टिमनी टू बी एडमिसिबल, या फिर प्रीचर, रिफ्यूज टू अलाउ सिंगिंग इन हिज चर्च, या फिर जज रिफ्यूज टू रिपेंट फॉर हिज पार्ट इन द सैलेम विच ट्रायल। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो एक बेसिक रीज़न माना जाता है हॉथॉर्न का कि वो अपनी फैमिली से, अपने एंसेस्टर्स से डिसएसोसिएट होते हैं। तो इनके रिलेटिव मान लीजिए या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर मान लीजिए, वो कौन थे? जॉन हॉथॉर्न थे, और जॉन हॉथॉर्न एक जज थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ही वॉज अ जज। तो फर्स्ट जो ब्लैंक दिया है यहाँ पे आ जाएगा जज, ठीक।
उसके बाद इन्होंने रिफ्यूज किस चीज के लिए किया? हु रिफ्यूज टू रिपेंट फॉर हिज पार्ट in the Salem witch trial. Okay, option number D is the right answer. Now moving to the next question. Question number 9 is, what served as an inspiration for much of Hawthorne's work? तो ऐसी कौन सी चीज थी जो इनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी, जिसने इनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया? हॉथॉर्न को अपने वर्क लिखने में हेल्प मिली उस चीज से। His love of horses, his wife's illness, his Puritan faith, his life as a seaman. सोचिए, आंसर कीजिए। इनके वर्क्स लिखने के पीछे इनका मोटिवेशन या इनकी मोटिवेशन क्या थी? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हिज प्यूरिटन फेथ। Okay, option number C is the correct answer. Next is, there have been 12 film adaptations to this date of the Scarlet Letter. What year was the first of these screenplays released? तो यहाँ पे स्कारलेट लेटर की पब्लिकेशन नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12 फिल्म अडेप्टेशन हुए हैं स्कारलेट लेटर जो वर्क है इस पर। तो पहला जो स्क्रीन प्ले था, यानी कि फर्स्ट मूवी जो रिलीज हुई वो कब हुई थी? 1920, 1934, 1973 या फिर 1911? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Yes, what should be the right answer? Yes, फर्स्ट स्क्रीन प्ले जो रिलीज होता है वो होता है 1911 में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर स्कारलेट लेटर के लिए। चलिए, क्वेश्चन 11, व्हाट डज डेमसडेल रिपीटेडली रिफ्यूज टू डू? डेमसडेल जो है, डेमसडेल एक कैरेक्टर है स्कारलेट लेटर में, और इसमें पूछा जा रहा है कि वो लगातार किस चीज को करने के लिए रिफ्यूज कर रहे थे, मना कर रहे थे। व्हाट डज डेमसडेल रिपीटेडली रिफ्यूज टू डू? ऑप्शन है लीव टाउन, एडमिट पर्ल इज हिज डॉटर, अबंडन हेस्टर, या फिर कन्फेस हिज सिन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, वो जिस चीज के लिए रिफ्यूज करते हैं वो है कन्फेस हिज सिन। अपने सिन को कन्फेस नहीं करते हैं वो डेमसडेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब डेमसडेल? जो डेमसडेल का कैरेक्टर है स्कारलेट लेटर में, वो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसे अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है? ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, मैनिपुलेटिव, वीक, या फिर डिसऑनेस्ट। कैसा कैरेक्टर दिखाया है ये डेमसडेल का? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वीक है, मैनिपुलेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, डिसऑनेस्ट है। तो इसे बहुत ही वीक दिखाया है, ठीक है। वीक यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 13, व्हाट इज आर्थर डेमसडेल्स प्रोफेशन? तो आर्थर डेमसडेल जो ये कैरेक्टर था, इसका प्रोफेशन क्या था? देखिए, एक ही कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं ये। मिनिस्टर, शॉपकीपर, फार्मर, डॉक्टर। आर्थर डेमसडेल का प्रोफेशन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस कैरेक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो होता है मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 14, हाउ डज डेमसडेल फिजिकली पनिश हिमसेल्फ? तो डेमसडेल अपने आप को कैसे पनिश करता है फिजिकली? ऑप्शन है पाउंड्स अ नेल इनटू हिज हेड, सॉरी इनटू हिज हैंड, फ्लॉग्स हिमसेल्फ, carves a letter A over his heart, या फिर blinds himself। अपने हाथ में अपने नाखून गाड़ कर, फ्लॉग्स हिमसेल्फ मतलब अपने ऊपर कोड़े बरसाकर, carves a letter A over his heart अपने हार्ट के ऊपर मतलब हार्ट चेस्ट पे ए गुदवा कर, कार्व करके, या फिर ब्लाइंड्स हिमसेल्फ खुद को अंधा कर कर। किस तरीके से फिजिकली अपने आप को वो पनिश करता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है कार्व्स अ लेटर ए ओवर हिज हार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ये देखिए फिर से एक और ट्रू फॉल्स है। डेमसडेल डिड नॉट नो हेस्टर वाज अ मैरिड वुमन। ट्रू है या फॉल्स है? क्या डेमसडेल को नहीं पता था कि हेस्टर एक मैरिड वुमन है? ट्रू और फॉल्स? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। फॉल्स का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब डेमसडेल को पता था कि वो एक मैरिड वुमन है। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाई इज पर्ल गिवन हर नेम? ऑप्शन है बिकॉज अ पर्ल नेकलेस इज हर मदर्स ओनली possession of worth. Next option is she was very costly to her mother like a precious gem. She is named for Hester's mother. Next is she has milky white skin. Yes, उसका नेम पर्ल ही क्यों रखा गया था? Why is Pearl given her name? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शी वॉज वेरी कॉस्टली टू हर मदर। ठीक है, शी वर वेरी कॉस्टली टू हर मदर लाइक अ प्रीशियस जेम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 इज हु इज पर्ल्स फादर? पर्ल के फादर कौन थे? आर्थर डेमसडेल, गवर्नर ब्लिंघम, रॉजर क्लिंगवर्थ, या फिर नो वन नोज मतलब अननोन थे। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। पर्ल का फादर कौन था? डेमसडेल था, ब्लिंघम, या फिर क्लिंगवर्थ? यस, आर्थर डेमसडेल ही पर्ल के फादर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 18 वेयर इज पर्ल ऑफन फाउंड? अक्सर पर्ल को कहाँ देखा जाता था? ये कहाँ मिलती थी पर्ल? इन चर्च, इन द टाउन स्क्वायर, आउट इन नेचर, इन द सेलर।
Yes. What should be the right answer? क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? पर्ल को अक्सर कहां देखा जाता था? आउट इन नेचर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 19. What does Pearl pretend to do when she plays her violent game? पर्ल ने क्या करने का प्रिटेंड किया था जब वो क्या खेल रही थी? वायलेंट गेम खेल रही थी. ऑप्शन है ड्रोन हर फादर, हैंग पीपल फॉर देयर क्राइम्स, बर्न डाउन द टाउन, किल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन्स एल्डर. सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? यस. क्या प्रिटेंड करती है पर्ल? ड्रोन हर फादर, हैंग पीपल फॉर देयर क्राइम्स, बर्न डाउन द टाउन, या फिर किल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन्स एल्डर. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है किल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन्स एल्डर्स. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 20. What does Pearl force her mother to do? पर्ल ने अपनी मां को क्या काम करने के लिए फोर्स किया था? ऑप्शन है पब्लिकली रिवील डेमिस्डल एज पर्ल्स फादर, लीव टाउन विद हर, मेक हर अ वूडू डॉल, या फिर रिट्राइव द स्कारलेट लेटर दैट हेस्टर हैड डिस्कार्डेड. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्ल अपनी मदर को क्या करने के लिए फोर्स करती है? टाउन को छोड़ देने के लिए, या पब्लिकली डेमिस्डेल को अपने पिताजी एज अ फादर रिवील करने के लिए, या फिर मेक अ वूडू डॉल, वूडू मतलब जो जादू टोना करते हैं, ऐसी डॉल बनाने के लिए, या फिर रिट्राइव द स्कारलेट लेटर, या फिर जो स्कारलेट लेटर हेस्टर ने डिस्कार्ड कर दिया था उसको रिट्राइव करने के लिए. लेटर से यहाँ वही जो लेटर होते हैं ना ABCD, वो उनसे ही है. और स्कारलेट लेटर कौन सा था? A. ठीक है, ध्यान रखना है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज रिट्राइव द स्कारलेट लेटर दैट हेस्टर हैड डिस्कार्डेड. मूविंग टू द नेक्स्ट 21. What woo does Dr. Prenny, now known as Roger Killingworth, make? डॉक्टर प्रेनी क्या वो मेक करते हैं जिनको बाद में किस नाम से जाना जाता था? रॉजर किलिंगवर्थ के. टू पनिश हेस्टर पर्सनली, टू अवेंज हिज वाइफ्स पब्लिक ह्यूमिलिएशन, to find the and make none the father of Hester's baby, या फिर to burn down the village. yes, वो मतलब किसी चीज की कसम खाना. तो क्या करने की कसम खाते हैं डॉक्टर प्रेनी? कहते हैं ना मेक अ वो मतलब कसम खाना किसी चीज की. तो यहाँ पे क्या करने की कसम खाते हैं डॉक्टर प्रेनी या फिर रॉजर किलिंगवर्थ? हेस्टर को पर्सनली पनिश करने की, अवेंज हिज वाइफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन, या फिर उनकी वाइफ की जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई थी उसका अवेंज लेने की, या फिर टू फाइंड एंड मेक नन द फादर ऑफ हेस्टर्स बेबी, हेस्टर के का जो बच्चा था जिसका नाम पर्ल था उसके फादर को का पता लगाने की या उसके बारे में जानकारी हासिल करने की, या टू बर्न डाउन द विलेज, या फिर विलेज को जला देने की. यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है इसका ये है टू फाइंड एंड मेक नन द फादर ऑफ हेस्टर्स बेबी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 22 is
What additional punishment must Hester endure following her imprisonment? अपनी जेल की सजा के साथ साथ और एडिशनल पनिशमेंट क्या भुगत रही थी हेस्टर, या उसे क्या झेलना पड़ता है जेल की सजा के साथ साथ, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ? ऑप्शन है 3 hours ऑफ पब्लिक ह्यूमिलेशन ऑन अ स्कैफोल्ड, ब्रांडिंग, whipping, walking naked back to her home and through the crowds. Yes. सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 hours ऑफ पब्लिक ह्यूमिलेशन ऑन अ स्कैफोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23. What startling claim does Pearl make? Option A, she has no heavenly father. She hates her mother. She is the child of Saturn. She has no soul. क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्ल स्टार्टिंग में क्या क्लेम करती थी? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है शी हैज नो हेवनली फादर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 24th इज व्हाट स्किल ब्रिंग्स हेस्टर फेम? ऐसी कौन सी स्किल थी जो हेस्टर को फेम में ला देती है, या फेम दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है हेस्टर को? कैंडल मेकिंग, कैलीग्राफी, नीडल वर्क, या फिर बटर चर्निंग? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो हेस्टर बहुत ब्रिलियंट थी उस पर्टिकुलर स्किल में। वो कौन सी स्किल थी जो उसे प्रसिद्धि दिलाती है? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है नीडल वर्क। आप स्टिचिंग भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नीडल वर्क। मूविंग टू द नेक्स्ट 25th इज हु डज हेस्टर से फादर हर डॉटर? ऑप्शन है सैटर्न, शी रिफ्यूजेस टू से, डेमोस्ट्रेल, या फिर क्लिंगवर्थ? यहां पर जो राइट आंसर है वो है शी रिफ्यूजेस टू से। ठीक है, वो कहने से ही इनकार कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 26th इज व्हाट इज द ओनली थिंग ऑफ ब्यूटी एट द प्रिजन? तो प्रिजन में एक ओनली थिंग जो ब्यूटी के लिए थी वो क्या थी, या एक ऐसी इकलौती चीज जो सुंदर थी प्रिजन के अंदर भी, वो क्या थी? अ रोज बुश, स्काई लाइट, अ पेंटिंग ऑफ जीसस, या फिर अ स्टेन्ड ग्लास विंडो? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ रोज बुश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 वाई डज हेस्टर नेम हर डॉटर पर्ल? देखिए, ये क्वेश्चन फिर से दूसरे वे में पूछ लिया गया है। हेस्टर ने अपनी बेटी को नाम पर्ल क्यों दिया? पर्ल्स स्किन इज पर्ली वाइट, लाइक अ प्रीशियस जेम, पर्ल वाज कॉस्टली, पर्ल इज नेम्ड आफ्टर हर मदर, या फिर पर्ल्स ब्यूटीफुल टीथ आर पर्ली वाइट? तो आंसर आपको पता ही है, क्या होगा राइट आंसर? लाइक अ प्रीशियस जेम, पर्ल वाज कॉस्टली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 28 What power does Hester imagine the letter has given her? ऑप्शन है immortality, power to see others sin,
इनविजिबिलिटी या फिर इनविंसिबिलिटी? यस, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? तो हेस्टर को मतलब कौन सी शक्ति महसूस होती थी जो लेटर उसे दिया गया था उससे, या हेस्टर इमेजिन करती थी कि कौन सी पावर उसे मिल रही है उस पर्टिकुलर लेटर से? ऑप्शन है इमोर्टैलिटी, पावर टू सी अदर सिन, इनविजिबिलिटी या फिर इनविंसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पावर टू सी अदर सिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29. What does Klingberg say would be the best? Wait a minute. Best vengeance. ऑप्शन है हैविंग हेस्टर वियर अ स्कारलेट लेटर फॉर एवर, डेथ, डिस्कवरिंग सीक्रेट अबाउट द अक्यूजर्स या फिर गिविंग द चाइल्ड अवे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्लिंगवर्थ किस चीज़ को पर्टिकुलरली बेस्ट वेंजेंस कहता है, कि बेस्ट वेंजेंस क्या होगा? हैविंग हेस्टर वियर द स्कारलेट लेटर फॉर एवर, या फिर डेथ होगा बेस्ट इसका सोल्यूशन, या फिर डिस्कवरिंग सीक्रेट अबाउट द अक्यूजर, गिविंग द चाइल्ड अवे। क्या होना चाहिए राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैविंग हेस्टर वियर द स्कारलेट लेटर फॉर एवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. Why has Hester's husband been away? हेस्टर का हस्बैंड दूर ही क्यों हुआ था, दूर ही क्यों रहा था? ऑप्शन है डियर हंटिंग, इवेंजलाइजिंग, ट्रीटिंग द रूरल पुअर, शिपरैक्ट। दूर कैसे हुआ था मतलब हेस्टर का हस्बैंड उससे? यस, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए। उसके हस्बैंड के दूर होने के पीछे जो रीजन था वो था शिपरैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।